अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे में पार्टी का इंतखाबी मंशूर पेश करेंगे। कनाडा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मॉन्ट्रियल में मौजूद अस्पताल के इमरजेंसी रूम में बिस्तर मिलने के इम्कानात कम हो गए। ओंटारियो में एनडीपी के रहनुमा ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कोविड-19 वैक्सीनेशन और प्रोटोकॉल पर हिरासत करने और मुनज़्ज़म एहतजाज की बढ़ती हुई मिसालों से निपटने की कोशिश में पब्लिक हेल्थ सेफ्टी जोन बनाने के लिए कानून साजी करेगी। गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के मजीद 655 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 2 मजीद अमवात भी हुई हैं। सूबे भर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के दौरान बेशतर कैलगरी के तलबा आज से क्लासेस में वापस जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन अफगानिस्तान से निकले। उनकी फलाह बहबूद और महफूज सफर के लिए कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक इश्तराकी मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3,559 केसेस रिपोर्ट। वज़ारत खजाना ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस फार्मूले के तहत वैक्सीन न लगवाने वालों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। मुल्क भर में बैरून मुमालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को आज से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि असेंबलियों से इस्तीफे के बगैर अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का लॉन्ग मार्च नहीं बनता। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान से आने वाले 155 अमरीकियों में से इस वक्त से 42 पाकिस्तान में हैं, बाकी वापस चले गए हैं। नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली। इंसानियत की खिदमत के एतराफ में एशिया के मुमताज रामन मैग्सेसे अवार्ड के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनकला की जिम्मेदारी कबूल कर ली और इनकला को गैर मामूली कामयाबी करार दे दी। और सऊदी नेशनल इवेंट सेंटर, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के जेर एहतमाम जद्दा में पाकिस्तान नाइट के नाम से एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा में इलेक्शन मुहिम जारी है। लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे में पार्टी का इंतखाबी मंशूर पेश करेंगे। तवक्को है कि इस ऐलान से लिबरल्स वोटर्स को जो मंसूबा पेश कर रहे हैं उसमें कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान जब कनाडा में दोबारा कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, इस दौरान इलेक्शन करवाने के हवाले से सवालात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ट्रूडो ने अब तक अपने इंतखाबात के बुलाने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि कैनेडियन को वोट देने का मौका देना चाहिए। वो किस पार्टी के नुक्ते नज़र को वबाई मर्ज से बाहर निकालने के लिए हिमायत करते हैं, जो अब उसके दूसरे साल के इख्तिताम के करीब है। कंजर्वेटिव और एनडीपी दोनों पहले ही अपने मंशूर मुकम्मल तौर पर जारी कर चुके हैं। कनाडा में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है, जिसके दौरान गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के मजीद 655 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 2 मजीद अमवात भी हुई हैं। नए केसेस में 242 दाखला हेल्थ रीजन में, 99 केसेस वैनकूवर कोस्टल हेल्थ रीजन में, 186 फ्रीजर हेल्थ रीजन में, 68 आइलैंड हेल्थ में और 60 नॉर्दर्न हेल्थ में थे। दोनों अमवात आइलैंड हेल्थ में वाक़ हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस से सूबे में कुल अमवात की तादाद 1816 हो गई है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। 187 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उनमें से 103 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल हैं। 22 मई के बाद अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। सूबे ने रिपोर्ट किया है कि 12 साल या इससे जायद उम्र के 84.3% अहल ब्रिटिश कोलंबियन कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगवा चुके हैं, जबकि 76.5% अहल अफराद को 2 खुराकें मिली हैं। सूबे भर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के दौरान बेशतर कैलगरी के तलबा आज से क्लासेस में वापस जा रहे हैं। शहर के दोनों बड़े स्कूल्स बोर्ड्स
कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और कैलगरी कैथोलिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने वालिदैन को इस साल सेहत की तदाबीर के बारे में मजीद तफसीलात के साथ पीर की शाम हतमी याद दहानी भेजी, जिसके मुताबिक तलबा और अमले के साथ CCSD स्कूल्स में आने वालों को 2021-2022 तालीमी साल के आगाज पर मास्क पहनने की जरूरत होगी। वालिदैन को भेजे गए एक मेमो के मुताबिक ये फैसला हाल ही में अल्बर्टा और कैलगरी शहर के अंदर रिपोर्ट होने वाले कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के जवाब में है। सूबे में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 3176 तक पहुंच चुकी है। CCSD के चीफ सुप्रिंटेंडेंट ब्रायन सिम्सलॉस ने कहा है कि मैं जानता हूं कि हर कोई खुश नहीं है कि हम लाजमी मास्किंग के साथ स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हम पिछले साल के अपने तजुर्बे से जानते हैं कि हम अपने स्कूल्स में कोरोना की मुंतकली को कम से कम करने में कामयाब रहे थे और इसका एक हिस्सा लाजमी मास्क पहनने की वजह से था। कनाडा में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मॉन्ट्रियल में मौजूद अस्पताल के इमरजेंसी रूम में बिस्तर मिलने के इम्कानात कम हो गए हैं। क्यूबेक ने रिपोर्ट किया है कि गुज़िश्ता रोज अस्पतालों में मरीज दाखिल करने की गुंजाइश खत्म हो गई है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मॉलिज डॉक्टर ने कहा है कि मरीजों को अस्पतालों में दाखिल रखने के लिए मजीद स्ट्रेचर्स नहीं है, जो कि हम गर्मियों के दौरान उमूमन इस्तेमाल नहीं करते थे, वो भी भर चुके हैं। उन्होंने कुछ अस्पतालों की मिसाल देते हुए बताया कि ज्यूश जनरल अस्पताल में 140% मरीज दाखिल हैं, लेक्शोर जनरल अस्पताल में 142%, मॉन्ट्रियल जनरल अस्पताल में 145%, जबकि रॉयल विक्टोरिया अस्पताल में 164% मरीज दाखिल हैं। उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा रश और काम का दबाव ज्यादा होने की वजह से दवाओं की बरवक्त तरसील और मरीजों की देखभाल में रुकावटें आ रही हैं। ओंटारियो में NDP के रहनुमा ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कोविड-19 वैक्सीनेशन और प्रोटोकॉल पर हिरासत करने और मुनज़्ज़म एहतजाज की बढ़ती हुई मिसालों से निपटने की कोशिश में पब्लिक हेल्थ सेफ्टी जोन बनाने के लिए कानून साजी करेगी। गुज़िश्ता रोज अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान NDP रहनुमा एंड्रिया होरोट ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि हमने देखा है कि बहुत सारे कारोबारों के साथ क्या हो रहा है। वो लोग जो सही काम कर रहे थे, जो लोगों को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिनके गाहकों को वैक्सीन दी गई है, जिनके कारकुनों को वैक्सीन दी गई है, उन सब को भी कोरोना SOPs के हवाले से हुकूमत की तरफ से हिरासा किया जा रहा है। हम जानते हैं कि कारोबार पिछले 1.5 साल में खास तौर पर इन आखिरी महीनों में बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं और उनमें से कुछ बिल्कुल भी नहीं चल सके। वो लोग जो कारोबार को कायम रखने में कामयाब रहे हैं और गाहकों का खैर मकदम कर रहे हैं, अब वो भी उन पर तशद्दुद एहतजाजों का हिस्सा बन रहे हैं जो कोरोना SOPs के हवाले से किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन अफगानिस्तान से निकले। उनकी फलाह बहबूद और महफूज सफर के लिए कनाडा और अमरीका के दरमियान एक इश्तराकी मुआहदा तय पा गया है। कनाडा की हुकूमत दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ शराकत में ज्यादा से ज्यादा अफगानों को महफूज बनाने के लिए हर ऑपरेशन का इस्तेमाल करती रहती है। कनाडा के इनखला ऑपरेशन के पहले मरहले में कनाडा ने अफगानिस्तान से तकरीबन 3700 अफराद को निकाला, जिनमें से अक्सरियत उन मुहाजिरीन की है जिन्होंने अफगानिस्तान में कनाडा के मिशन की हिमायत की और वहां उनकी मदद की। अब वो जल्द ही कनाडा में नई जिंदगी शुरू करेंगे। कनाडा की अफगानिस्तान के लोगों के साथ यकजहती मजबूत है। दूसरा मरहला उन अफगान मुहाजिरीन के इस्तकबाल पर मरकूज होगा जो अफगानिस्तान से भागकर दूसरे मुल्क जाने पर मजबूर हुए हैं। कनाडा की हुकूमत ने अमेरिका के साथ कनाडा के शहरियों और अफगान शहरियों जिन्होंने दोनों ममालिक की खिदमत की है के साथ साथ उनके खानदानों के महफूज रास्ते और अफगानिस्तान से रवानगी पर करीबी ताउन के लिए मुआहदा किया है। इस मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर कनाडा उन 5000 मुहाजिरीन को खुश आमदीद कहेगा जिनके इनखला में अमेरिका ने सहूलत फराहम की थी। उन पनाह गुज़ीनों को कनाडा के हाल ही में ऐलान करता तकरीबन 20,000 पनाह गुज़ीनों के प्रोग्राम के तौर पर कबूल किया जाएगा, जिनमें मजलूम अफगान अक़लियतें, ख़वातीन, इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार और सहाफ़ी शामिल हैं। ये ताउन आलमी आबादकारी के निज़ाम में मौजूद दबाव को कम करने, अफगान मुहाजिरीन की मदद के लिए वसी तर बैनुल-अक़वामी कोशिशों को सहल बनाने और कनाडा में मज़ीद पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों को तेज़ करने में भी मददगार साबित होगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3559 केसेस सामने आए हैं। मजीद 101 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए।
इसके मजीद 4,140 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.63% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 25,889 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मौजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 11,63,688 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 93,901 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 5,690 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 10,43,898 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क भर में बैरून मुमालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को आज से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। बूस्टर डोज लगवाने के लिए बैरून मुमालिक जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। एक बूस्टर डोज की कीमत 1,270 रुपए होगी। उधर सिंध में 9वीं या 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगाना होगी। महकमा तालीम ने कहा है कि तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और स्कूलों में तलबा की वैक्सीनेशन जरूरी होगी। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस फार्मूला के तहत वैक्सीन न लगवाने वालों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर समेत पंजाब में वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अफराद को रेस्टोरेंट में खाना और होटल में बुकिंग भी नहीं मिलेगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले 5,000 लेस्को मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक लीं और तनख्वाहों की अदायगी वैक्सीन लगवाने से मशरूत कर दी। दूसरी जानिब कोरोना से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने मुल्क में वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद कम करके 17 साल कर दी है। इंसानियत की खिदमत के एतराफ में एशिया के मुमताज रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब का ऐलान कर दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब का ऐलान ऑनलाइन वर्चुअल तकरीब में किया गया। मोहम्मद अमजद साकिब को अवार्ड गुर्बत के खात्मे और इंसानियत की खिदमत के लिए दिया जाएगा। याद रहे कि एशिया के मुमताज रेमन मैग्सेसे अवार्ड को इस साल से बहाल किया गया। नोबेल तर्ज पर एशियाई रेमन मैग्सेसे अवार्ड अब तक पाकिस्तान की 9 शख्सियात को दिया जा चुका है। इन मुमताज शख्सियात में मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी, बिल्किस ईदी, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के अख्तर हमीद खान, शोएब सुल्तान खान, आसिमा जहांगीर, डॉक्टर अदीब रिजवी, तस्नीम अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर रेटफाओ, IA रहमान का नाम भी शामिल है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया में इंसानी खिदमत के शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाली 4 शख्सियात और एक तंजीम को दिया जाएगा। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने एशिया के लोगों का सर फखर से ऊंचा किया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलिपाइन के आजानी सदर मैग्सेसे के नाम से कायम रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। 1957 से अब तक ये अवार्ड 300 से ज्यादा शख्सियात और तंजीमों को दिया जा चुका है। अवार्ड्स पाने वालों में मदर टेरेसा भी शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि असेंबलियों से इस्तीफे के बगैर ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM का लॉन्ग मार्च नहीं बनता, तहाँ PDM के लिए दुआ गो हूँ। चेयरमैन PPP का कहना था कि PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान पहले भी किया था। ऐन वक्त पर कहा गया था कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बनता नहीं। चेयरमैन PPP का कहना था कि उम्मीद है अब PDM वाले पहले इस्तीफे देंगे फिर लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, जबकि PDM के लिए दुआ गो हूँ। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन संजीदा है तो पहले उस्मान बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशारा दिया कि कुछ अरसे में काफी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। चेयरमैन PPP का कहना था कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, ये तहरीक इंसाफ की पहली और आखिरी हुकूमत है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान से आने वाले 155 अमरीकियों में से उस वक्त सिर्फ 42 पाकिस्तान में हैं, बाकी वापस जा चुके हैं। दीगर भी 2 दिन में चले जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को निकाल लिया गया है। अफगानिस्तान में हुकूमत बनाना अफगान अवाम का हक है। अफगान अवाम का दर्द कम करने के लिए जो कुछ कर सके जरूर करेंगे।
फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन को शैतान से इत्तेहाद करना पड़ा तो वो भी करेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी तजावीज़ सामने ले आए, उस पर बात करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली हुकूमत है जो इंतखाबी इस्लाहात पर बात कर रही है। अपोजिशन के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करते। अपोजिशन ने बस तनकीद करनी है। नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली। पाकिस्तान में पहली बार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के लिए मोबाइल फ़ोन पर ही फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा सकेंगे। पाक आइडेंटिटी के नाम से ये मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, जो नादरा की वेब पोर्टल से मुंसलिक की जा सकेगी। चेयरमैन नादरा का कहना है कि डिजिटल शोबे में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होनहार पाकिस्तानी नौजवान न सिर्फ बेशुमार नई मसनूआत, खिदमात और सहूलियात मुतारिफ करा सकेंगे, बल्कि अमेज़न और पेपाल जैसे बड़े ऑनलाइन आलमी इदारों का एतमाद भी बढ़ेगा, जो पाकिस्तान में अपना कारोबार बढ़ाने और पाकिस्तानी सारिफीन को अपनी खिदमात और सहूलियात फराहम करने की तरफ माइल होंगे। वजारत खजाना ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.50 फी लीटर कमी की गई है। एलामिया के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी की गई है, जिसकी नई कीमत ₹84.77 फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹86.80 और पेट्रोल की नई कीमत ₹118.30 फी लीटर मुकर्रर की गई है। सऊदी नेशनल इवेंट सेंटर, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जद्दा में पाकिस्तान नाइट के नाम से एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने वीडियो पैगाम में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान से मोहब्बत और देर पा मजबूत ताल्लुकात का जिक्र की ताल्लुकात की जो कि हमारे सामने आती रहती हैं। मैं इसके ऊपर पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सऊदी हुकूमत का और अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान नाइट में तकरीबन 5000 पाकिस्तानियों ने शिरकत की, जिसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थे, जिन्होंने जद्दा, मक्का, मदीना से शिरकत की। पाकिस्तान नाइट में मकामी फनकारों ने कौमी गीत पेश किए, जिस पर सैकड़ों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी परचम लहराते हुए जोशीले अंदाज में रक्स किए। पाकिस्तान नाइट में कठपुतली शो, खाने और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए थे। तकरीब में कौंसल जनरल खालिद मजीद और सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तर्जुमान सैयदा नौशीन अहमद ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मीडिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कौमी परचम लहराते हुए कम्युनिटी ने इत्तेहाद और यकजहती का इजहार किया। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनकला की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इनकला को गैर मामूली कामयाबी करार दिया है। अमरीकी कौम से खिताब में जो बाइडेन का कहना था कि अफगानिस्तान में 20 साल तक $30 करोड़ रोजाना खर्च किए। अमरीकियों की अगली नस्ल को ऐसी जंग में नहीं झोंकना चाहते जो पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। बाइडेन ने इनकलाब मुमकिन बनाने पर अमरीकी कमांडर्स, फौजियों और सिफारतकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि दाइश के हमले में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का हक अदा नहीं कर पाएंगे। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मैंने 60,000 फौजी भेजे। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों से सीखना होगा, ऐसे अहदाफ बनाए जिन्हें हासिल किया जा सके। अफगानिस्तान में तीसरी दिहाई भी गुजारना अमरीकी मफाद नहीं था। अगर हम अफगानिस्तान में मजीद रहते तो तालिबान को हमारे फौजियों पर हमले का हक होता। अगर हम डेड लाइन का एहतराम करते तो तालिबान अमरीकी फौजियों पर हमले न करने के पाबंद रहते। सदर बाइडेन का कहना था कि ट्रंप की तालिबान से डील के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई थी। हम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मजीद अफगानिस्तान में नहीं रह सकते थे। दुनिया बदल रही है। हमें चीन और रूस की जानिब से बहुत से नए चैलेंजेस का सामना है। रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में उलझा रहे। जो बाइडेन का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से इनखला का मंसूबा पहले से तैयार शुदा था। जब मैं इख्तिदार में आया तो तालिबान के साथ 2020 का मुआहदा तय हो चुका था। अफगानिस्तान से इनखला सिविल और फौजी क़यादत का मुत्तफ़िक़ा फैसला था।
अब तक के लिए इतना है। इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।